जनरल जीडी बख्शी साहब को लंस नायक वीरेंद्र सिंह की तरफ से फिर एक दोबारा सलूट है सर। सर सतवारी चट्ठा के अंदर 125 बटालियन के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर मेरे को बुला लिया जाता है डोडा से। ताज्जुब की बात है कि कोई लंस नायक होलदार लंस नायक कोई ड्यूटी करने के लिए मैस में तैयार नहीं है। एसओ मैस उसके अंदर एक इतना बड़ा बादशाह बैठा है जिसको बोलता है कि मेरे को राष्ट्रपति मेडल मिला है, और सीओ साहब को और इनको और गेस्टों को वो राष्ट्रपति मेडल दे देना, उसके साथ फ्री जाना, एक आदमी वैसे फ्री जाना, और एक मिस यूज़ हो रहा है राष्ट्रपति मेडल का भी। मैं नहीं बोल रहा सर, ये पूरी यूनिट से पूछ सकते हो आप। और वो एक पिस्टल डाल करके और वो वर्दी से भी निकलती है, और वो पिस्टल और वो एक शराबी टल्ली रहता है 24 घंटा, जवान को अभी किसको छुट्टी छुड़ाना और किसको क्या करना, और सब नाजायज़ काम चल रहे हैं। और एक बादशाह वो ईसीओ का चार्ज में रह रहा है, केवल एक सब इंस्पेक्टर, किस लिए कि राष्ट्रपति मेडल। पता नहीं किसको बोले लड़े फौज और नाम सरदार का, कहाँ से राष्ट्रपति मेडल ले लिया उसको। तो राष्ट्रपति मेडल क्या, मैं बोलता हूँ कि कोई कुछ मेडल का वो हकदार है ही नहीं, वो उसके कर्मों के अनुसार मैं बता रहा हूँ सर। उस यूनिट के अंदर हमने देखा वो पोस्टिंग आया और वो ये कहानी हुई। अब उसके अंदर कोई जवान, कोई भी हवलदार, लंस नायक कोई जाने के लिए तैयार नहीं। चौथे दिन 5वें दिन आकर के सीओ साहब की सलूट मार दे, सर मैं इस कमांडर नहीं होगी। और बोले सर इसको भगाओ, बोले नहीं होगी तो इसको भगाओ। क्यों? अब उसकी जो सुने नहीं उसको वो भगाते। सर 12 बजे 1-2 अंडे लेकर के आए, 1:30 बजे आए कि 2 बजे आए, आ करके टल्ली हो के मेरा लांगरियों को गाली देने लग जाए, मैं इस कमांडर को गाली देने लग जाए। नहीं खड़े हो तो मैं गाली दे बढ़ाओ, और अभी मैं तो अभी खाऊंगा। सर करना पड़े, क्या करें कि जे है यूनिट का, जे लगा रखा है सर, क्या करें। अगर ना करें तो दूसरे दिन ईसीओ साहब के पास पेश कर दें, बदली मैच चले नहीं। आज कौन 24 घंटे यही। एसएम साहब वहाँ 1 नंबर, बीएचएम 1 नंबर पृथ्वी सिंह, आरपी हवलदार वो 1 नंबर छीलरो का, सारे नामी नोट आदमी लगा रखे एक से एक बढ़िया, लेकिन एक बीच में ये गदर। और डायरेक्ट लिंक सीओ साहब से, बताओ सर कर लो, क्या करोगे। बोलेगा बोलो कौन रानी, क्या दिखता है, सब अंधे बने हुए हैं, कोई नहीं सुनता है। एसएन यादव एक एडजुटेंट, उसने पृथ्वी सिंह को बुलाया, बोला रहा कोई लंस नायक नहीं है, ये मर्द इस यूनिट के अंदर कोई मर्द आदमी नहीं है जो इन गुंडों को सुलटे। बोला सर वो फायर कंपटीशन का लंस नायक वीरेंद्र सिंह है, उसको बुलाओ कंपनी से। मेरे को कुछ पता नहीं सर, मेरा बिस्तर बंधवा दिया जाता है, डोडा शहर में आ जाता हूँ सर, यहाँ सतवारी चट्ठा ग्रुप सेंटर बंतलाब में था पहले, फिर इधर आ गया ग्रुप, हमारी यूनिट को यहाँ रख दिया सतवारी में एफसीआई गोदाम में। मेरे को बोला भाई चार्ज ले ले, मैं इस कामों को भाई मैं मरवाओगे क्या, मैंने सुना हुआ कहानियाँ सब सुन लेते हैं कि जे है शायर, एसएम है शायर, वो फलाना डीसी है शायर, सीओ है शायर, ये सब कहानियाँ सब चल जाती है यूनिट में आते हैं कि भाई कौन कैसे है। ऑर्डर मानना पड़ता है सर, डिसओबे नहीं किया कभी भी। मैं करेंगे तो करेंगे, अपना भविष्य दाव पे लगाते थे, फिर क्या करें कि ड्यूटी तो करना पड़ेगा, नहीं तो भगेंगे तो ड्यूटी लायक नहीं कहे लाएंगे कि ये ड्यूटी नहीं किया इसने अपना, मेरे को लगा दिया जाता है सर। 2 दिन के बाद में ही मैंने बोल दिया है कि सर ऐसा काम नहीं होगा, ये आपके हमारे भी सर बाल बच्चे हैं, रात में हम भी देखते हैं, खाने का टाइम भी देखते हैं, ये मैस मेन्यू है, आप इसको भी नहीं मानते, ये बदतमीज और फालतू बात में गाली देना। मैं बोला गाली नहीं दोगे सर, गाली दोबारा दे दिया तो मेरे से बुरा मत मानना, तू आंटी बनता है, पेश कर दिया भाई सही चलाओ, मैं इसको साहब बोल रहे हैं जैसा करो ऐसा करो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है सर। जब ऊपर ऐसा होता है ना जिसका मिस यूज होता है ना, अब वो तो एक राष्ट्रपति मेडल का लोभ है सर। वो तो कमांडर कभी भी किसी को भी बोल देगा कि तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ, राष्ट्रपति मेडल है, और उसके साथ एक आदमी फिर आ रहा है, जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो तो एक टिकट ले रखी है और उसके अंदर वो गदर कर रहे हैं। पूरा मिनिस्ट्री स्टाफ दुखी है, पूरा जीडी का स्टाफ दुखी है, एक बादशाह बना हुआ है। अब क्या करें सर, बताओ क्या किया जाए इसका। चौथे दिन मैंने एसएम साहब को रिपोर्ट किया, हमारे मिनिस्ट्री स्टाफ के इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनको रिपोर्ट किया, मगर सर ये बात है भाई अपनी मर्जी से चला,
हम क्या जाने तेरे को, मैं तेरे को डिटेल किया है तो तू मैथ्स को तू जाने भाई, मेन्यू तेरे पास है तो मैं सर मेन्यू के अनुसार चलूँगा तो ये होगा। तो बोला भाई तू सुलटे, तेरा ये बोला जे सुलटे। ऐसे ऐसे ऑर्डर मिल जाते हैं, कोई सुनता नहीं कि भाई इनकी और भी जा करके बोल रहे, क्यों चवन्नी तो एक की चलती है ना। अब वीरेंद्र सिंह को करना पड़ेगा, अपने आप काम करना पड़ेगा। 4 लाठियाँ सीआरपी की मैंने भी रखवा ली लांगरियों के पास। मेरे को लांगरी था मेरा दोनों, और बलदेव सिंह चौहान, मैं इस कमांडर, मैं सिपाही, मेरे को भाई 1 लाठी रख ले यहाँ भाई, दिखा ऐसे धमकाने से ही चले। फिर वही हरकत, रात को 12:30-1 बजे आकर के बोलता है एक मच्छी ला करके इसको काटो भी, छीलो भी, इसको बनाओ, फ्राई करो और मेरे को दो, एक हरी मिर्च फ्राई करके लाओ। और नाटकबाजी चलता था सर उसमें। तो मैं बोला नहीं जाएगा, हमने सब सो गए। मैंने पहले भी बताया, हम रजाई खींच करके सो रहे हैं कि भाई कोई उठो ही मत, बोलने दो, अपना आप चला जाएगा। भूखा एक दिन सोएगा तो दूसरे दिन सुधर जाएगा। लेकिन जो ही रजाई पकड़ करके खच्चार गाड़ी दिया, उसी समय हमने भी, फिर हम एक्शन में आते थे सर, आना पड़ता है। अब उसने भी रिपोर्ट नहीं की, मर्द है तो वो रिपोर्ट करता, लेकिन नहीं की रिपोर्टर। वो जो आप बोलते हैं ना घर की दीवार घर में गिराने के लिए, हमारे को मालूम है दीवार कैसे गिरती है और कैसे बाहर की तरफ गिरती है और कैसे अंदर गिरती है। रात भर हमने सुलटा सारा काम किया। सुबह पहले पेशी भी हुआ, जा करके मैं खड़ा हो गया कि सर मैथ्स चलेगा तो मैथ्स मेन्यू के अनुसार चलेगा और ये गलत है। और वो एसएमसी साहब है जो स्टूडेंट है, आज इंक्वायरी कर लो और आगे कभी भी कर लेना। और वो जा करके बोला मैथ्स कमांडर यही रहेगा। और बिस्तर से टाइम टू टाइम उठ करके खाना खा करके अपने चला जाता था और खाना खा करके फिर आ जाता था। कभी महीने भर में कभी गदर नहीं होने दिया। उस मैथ्स को मैंने चलाया था लंस नायक वीरेंद्र सिंह, चट्ठा सतवारी सर, वो भी अफसर थे सर। स्पेशल ड्यूटी के लिए जहाँ जो ड्यूटी कोई नहीं कर सकता वहाँ मेरे को बुलाया जाता था सर, वो वीरेंद्र सिंह हूँ मैं। और मेरे साथ क्या गद्दारी किया, अब मैं क्या बोलूँ। अगर मैं ऐसा ही था तो मेरे अफसर बुलाएंगे कि भाई एक जवान को ढूंढो। पूरे 1000 आदमियों में एक जवान ढूंढा जाता था। 1000 जवानों में लगभग होते हैं 800-900, उसके अंदर एक जवान ढूंढे तो उसमें मिलेंगे बहुत हैं, हमारे जैसे बहुत हैं। लेकिन मैंने अपने दाव पे लगा दिया, अपना रैंक दाव पे लगाया हूँ और अपनी सर्विस दाव पे लगाया हूँ इन गुंडों से टकरा करके सर। फिर ये आगे नहीं बढ़ने देते, और आगे तो नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं है, उसी में हम पेंशन ले, उसी में खुश हैं। हम पैसे के लिए नहीं गए थे फौज में, आज भी बोल रहे हैं, अभी भी मैं जा सकता हूँ सर। मैं तो बोलता हूँ अभी चाहे ना मेरे को आगे बॉर्डर पे बैठाया जाए, मेरा सारा टेस्ट लिया जाए, एक बार देखा जाए कि ये कौन शूटर है और कौन जवान है। 60 साल उम्र होगी है सर, अभी भी मैं 1 नंबर में लड़ सकता हूँ कहीं भी। आप मेरे को सेना में ले लो, आप भी सेना की हो और मैं सीआरपीएफ का हूँ। जवान सब एक ही होते हैं, हथियार अलग अलग होते हैं कहीं भी, लेकिन उसके साथ में ये गद्दारी। उस मैच को पूरी यूनिट के अंदर कोई नहीं था सर, उस मैच को मैंने वीरेंद्र सिंह ने चलाया। आज भी आप इंक्वायरी करवा सकते हो, फिर बताओ कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। और मैं पब्लिक से पूछता हूँ, हर चीज़ को मैं पब्लिक से भी समाधान चाहता हूँ। अगर मैं ये बात बता रहा हूँ तो ये गलत है कि नहीं, या सही है कि नहीं, बस। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जिस यूनिट में जिस अफसर ने मेरे को काम दिया और उनसे नहीं हुआ, पूरी यूनिट से नहीं हुआ, वो अकेले वीरेंद्र सिंह ने किया। वो जवान हूँ मैं सर, लेकिन मैं रोऊँ किसको। मैं 15 अगस्त मनाऊँ तो कैसे मनाऊँ, मैं झंडा फहराऊँ तो कैसे फहराऊँ, मैं त्यौहार मनाऊँ तो कैसे मनाऊँ सर। 16 साल से रो रहा हूँ मैं। क्या मेरी विनती नहीं सुन सकता कोई सर? ये आज़ाद है हिंदुस्तान सर। आज मैं हिंदुस्तान को बोलना पड़ रहा है, ये मेरा देश है। कहाँ जाएगा सर मेरा देश? कहाँ ले जाएंगे इनको देश को? पहले भी गद्दारियां हुई है, अब भी हो रही हैं, आगे भी होंगी, लेकिन कोई समाधान तो निकलेगा। हमारे जैसे रोएंगे, एक सच बताएंगे, जब समाधान निकलेगा सर। अभी जोधपुर में एसीटीसी के अंदर गोली मारा था, मैं बोल रहा हूँ, वो बलराम की तरह मैं होता तो मैं नहीं मरने देता। उस जवान को भी नहीं, वो भी मेरा भाई था। उसके साथ भी वो भी सब एक जगह, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से बोलते हैं ना ताली नहीं बजती, एक जना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन फूटता है सर, फूटता है।
ये गलत है, ये कहावतें गलत हो जाती हैं साबित। जिसके बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम कर लिया जाता है फौज के अंदर। ये रैंक को लेने के बाद में पता ही नहीं है क्या क्या अपने को समझ लेते हैं। उसमें परसेंटेज है सर, सब नहीं है, उसमें परसेंटेज है। उनको छाटे कैसे, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, उसको छटनी कैसे हो, उनके अंदर भी भोग है कैसे हो कि ऐसे जवान कैसे चले जाते हैं। जवान, अब कलकत्ता के अंदर एक जवान गया था, मैं सब टीवी में देखता हूँ बस, और मैं नहीं कुछ नहीं देखता, मैं समाचार सुन लेता हूँ ज़्यादातर। ये मोबाइल भी अभी इसके लिए लिया है, अपनी कहानी रोने के लिए कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। कौन कौन नोटों की गड्डियाँ लेकर भर रहे हैं, बक्से भर रहे हैं, कोई बाथरूम में भर रहे हैं, कोई गटरों में डाल रहे हैं, किसी की टंकियों में नोट मिल रहे हैं, किसी के फ्लैटों को भरे हुए नोट। क्या हो रहा है सर हिंदुस्तान में? ये सिविल हो या फौज हो, हर जगह गद्दारी है सर। लेकिन सही आदमी के साथ में क्या होता है तब वो कहाँ चले जाए? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सही हो उसके साथ में क्या हो, फिर वो ऐसे ही रोता रहे, ऐसे ही मर जाए। अब मेरे प्राण कैसे निकले ये मैं सोच करके, मैं कि भगवान को याद करके मरूँ। आखिरी में तो बोलते हैं भगवान को याद कर ले, मैं कैसे भगवान को याद करूँ? मैंने भी ओम लिखा रखा है सर हाथ पे, मैं उसको मानता हूँ कि तू मेरे को कब मेरे को न्याय दिलाएगा। मैं तो गलत नहीं था, मेरे को न्याय चाहिए सर, न्याय। अगर मैं गलत हूँ मेरे को टेक दो, अगर मैं सच हूँ तो मेरा दाग दो सर। जय हिंद।